लॉ एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है, उसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और स्वागत है आप सभी का पब्लिक स्पीकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सारे एजुकेशनल अपडेट, लॉ रिगार्डिंग अपडेट और लीगल अवेयरनेस से रिगार्डिंग अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। तो जैसे कि मैंने आपको कहा था कि डॉक्यूमेंट्स का जो है वो बहुत बड़ा रोल है आपके एडमिशन प्रोसेस में। अगर आपके डॉक्यूमेंट क्लियर है तो ही आपकी एडमिशन जो है वो लॉ में हो पाएगी। बहुत स्ट्रिक्टली जो है डॉक्यूमेंट की चेकिंग जो है वो एडमिशन के वक्त होती है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है, आइए स्लाइड्स के माध्यम से देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको लगेगा वो है आपका अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर जो है ये आपके लॉगिन में आपको मिल जाएगा। जब आपको कॉलेजेस अलर्ट हो जाएंगे तभी आपको आपके लॉगिन में आपको अलॉटमेंट लेटर अवेलेबल होगा। वहाँ से आपको डाउनलोड करना है और इसकी प्रिंट आउट आपको लेनी है। दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने CET कैप राउंड प्रोसेस के वक्त वेबसाइट पर अपलोड किया है। ये फॉर्म भी आपको रिक्वायर्ड है, इसकी भी आपको प्रिंट आउट लेना है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका ओरिजिनल TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको निकाल लेना है आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस से, जिसकी वजह से आपको सामने एडमिशन मिलेगी। फोर्थ डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है आपका मार्कशीट, आपके ग्रेजुएशन का मार्कशीट, आपकी PG का मार्कशीट इफ़ रिक्वायर्ड। अगर आपका PG हुआ है तो आपको PG के भी मार्कशीट सारे रिक्वायर्ड है। इसमें आपको सारे मार्कशीट्स की ज़ेरॉक्स कॉपी जो है वो निकाल कर रखनी है। 5th नंबर का डॉक्यूमेंट जो है वो है मार्कशीट या फिर आपका बोर्ड सर्टिफिकेट, जो कि 12th और 10th का है, अलॉन्ग विद द कन्वर्जन सर्टिफिकेट। अगर आपका 10th या 12th जो है वो ICSE या फिर CBSE बोर्ड से हुआ तो अलॉन्ग विद द कन्वर्जन सर्टिफिकेट आपको ये डॉक्यूमेंट भी रेडी रखने हैं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है वो है 6 नंबर डॉक्यूमेंट, वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड भी आपको आपके एडमिशन प्रोसेस के वक्त लगने वाला है, इसलिए आपको आधार कार्ड की भी ज़ेरॉक्स यहाँ पे आपको कॉलेजेस में सबमिट करनी है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। The domicile certificate is also required for the admission process. If you are a resident of Maharashtra, then the domicile certificate is also required for the admission. The next is the caste certificate. Caste certificate अगर आपके पास है, if you belongs to the category, then you have required the caste certificate also. If caste certificate applicable to you, then caste certificate is also required. The next document is the caste validity. Most important document is the caste validity. अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट है तो ही आपकी एडमिशन हो पाएगी, अदरवाइज आपकी एडमिशन जो है वो नहीं होगी। तो दोस्तों, कास्ट वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कास्ट वैलिडिटी आपके पास रेडी होना चाहिए। ये कास्ट वैलिडिटी के थ्रू ही आपका जो एडमिशन है वो होगा। साथ ही जो आपका नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट है वो भी आपको लगने वाला है। नॉन क्रिमिलियर सर्टिफिकेट जो आपको निकाल कर रखना है, ये आपको एडमिशन के वक्त लगेगा। द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज़ दी स्कोर कार्ड। CET का स्कोर कार्ड भी आपको एडमिशन प्रोसेस के वक्त लगने वाला है। अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है तो अभी आप आपके प्रोफाइल में लॉगिन कर वेरिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट है वहाँ जाकर आप आपका जो CET का स्कोर कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी भी आपको ज़ेरॉक्स लगने वाली है। उसके बाद अगर आपके एजुकेशन में गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज में सबमिट करना पड़ेगा और गैप सर्टिफिकेट भी आपको जमा कराना पड़ेगा। उसके बाद अगर आप यूनिवर्सिटी आपकी चेंज कर रहे हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको रिक्वायर्ड है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कैसे निकालना है उसके लिए मैंने एक वीडियो बना के रखा है। अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज करते तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट है वो है आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये फ़ोटोग्राफ आपको मिनिमम 2 फोटोग्राफ आपको लगेंगे ही लगेंगे, और भी ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स आप आपके साथ में कैरी कीजिए। डॉक्यूमेंट्स के वक्त, एडमिशन के वक्त आपको फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये थी दोस्तों सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल कर भी रख सकते हैं। कॉलेजेस वाइज थोड़े डॉक्यूमेंट्स इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो मेजर डॉक्यूमेंट है ये उसकी लिस्ट है। और इसकी मैं आपको एक नोट देता हूँ दोस्तों, आपके पास 4 से 5 सेट जो है ये सारे डॉक्यूमेंट्स के रेडी होने चाहिए। एडमिशन प्रोसेस के वक्त आपका कॉलेज आपको कितने सेट मांगता है उस पर डिपेंड है, लेकिन 4 to 5 सेट आपके पास ही रेडी होने चाहिए एडमिशन प्रोसेस के वक्त। दोस्तों, अगर आपको एडमिशन प्रोसेस के वक्त कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। या फिर अगर आपको मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है तो आप मुझे मेरे वेबसाइट पर जाकर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी तरह के सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। धन्यवाद।